ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के 31वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवान उवाच सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। श्री भगवान बोले, मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्त योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। एकत्वम आस्थितः। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो मुझको सब में और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अदृश्य क्यों नहीं होता? कारण कि संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो गई है, अर्थात मेरे साथ उसका अत्यधिक प्रेम हो गया है। अद्वैत सिद्धांत में स्वरूप से एकता होती है, पर यहाँ वैसी एकता नहीं है। यहाँ द्वैत होते हुए भी अभिन्नता है, अर्थात भगवान और भक्त दिखने में तो दो हैं, पर वास्तव में एक ही हैं। ज्ञान में तो दो होकर एक होते हैं, पर भक्ति में प्रेम के विलक्षण आनंद का आदान प्रदान करने के लिए, प्रेम का विस्तार करने के लिए एक होकर दो हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण और श्री जी एक होकर भी दो हैं। जैसे पति और पत्नी दो शरीर होते हुए भी अपने को अभिन्न मानते हैं, दो मित्र अपने को एक ही मानते हैं, क्योंकि अत्यंत स्नेह होने के कारण वहाँ द्वैतपना नहीं रहता। ऐसे ही जो भक्ति योग का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान में अत्यंत स्नेह होने के कारण उसकी भगवान से अभिन्नता हो जाती है। इसी अभिन्नता को यहाँ एकत्वम आस्थितः पद से बताया गया है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति। सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में भगवान ही परिपूर्ण है, अर्थात संपूर्ण चराचर जगत भगवत स्वरूप ही है। सर्वभूत स्थितम पद से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित हैं, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित नहीं है, प्रत्युत संसार के कण कण में परिपूर्ण रूप से स्थित है। जैसे सोने के आभूषण सोने से ही बनते हैं, सोने में ही स्थित रहते हैं और सोने में ही उनका पर्यवसान होता है, अर्थात सब समय एक सोना ही सोना है। परंतु लोगों की दृष्टि में आभूषणों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि आभूषणों में सोना ही है। ऐसे ही सृष्टि के पहले, सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद एक परमात्मा ही परमात्मा है, परंतु लोगों की दृष्टि में प्राणियों और पदार्थों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि सब प्राणियों में एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसी वास्तविकता को यहाँ सर्वभूत स्थितम माम पदों से कहा गया है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। वह शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते आदि सभी क्रियाएं करते हुए मेरे में ही बरतता है, यानी मेरे में ही रहता है। कारण कि जब उसकी दृष्टि में मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रही, तो फिर वह जो कुछ बर्ताव करेगा उसको कहाँ करेगा? वह तो मेरे में ही सब कुछ करेगा। 13वें अध्याय में ज्ञान योग के प्रकरण में भगवान ने यह बताया कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी उसका फिर जन्म नहीं होता। सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते। 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। और यहाँ भगवान ने बताया है कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी वह मेरे में ही रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ संसार से संबंध विच्छेद होने की बात है और यहाँ भगवान के साथ अभिन्न होने की बात है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर ज्ञान योगी मुक्त हो जाता है और भगवान के साथ अभिन्नता होने पर भक्त प्रेम के एक विलक्षण रस का आस्वादन करता है, जो अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है। यहाँ भगवान ने कहा है कि वह योगी मेरे में बर्ताव करता है, अर्थात मेरे में ही रहता है। इस पर शंका होती है कि क्या अन्य प्राणी भगवान में नहीं रहते? इसका समाधान यह है कि वास्तव में संपूर्ण प्राणी भगवान में ही बरतते हैं, भगवान में ही रहते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में सत्ता और महत्ता रहने से
वे भगवान में अपनी स्थिति जानते नहीं, मानते नहीं। अतः भगवान में बरतते हुए भी, भगवान में रहते हुए भी उनका बर्ताव संसार में ही हो रहा है, अर्थात उन्होंने जगत में अहमता ममता करके जगत को धारण कर रखा है। ययेदम धार्यते जगत, गीता 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। वे जगत को भगवान का स्वरूप न समझकर अर्थात जगत समझकर बर्ताव करते हैं। वे कहते भी हैं कि हम तो संसारी आदमी हैं, हम तो संसार में रहने वाले हैं, परंतु भगवान का भक्त इस बात को जानता है कि यह सब संसार वासुदेव रूप है। अतः वह भक्त हरदम भगवान में ही रहता है और भगवान में ही बर्ताव करता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भक्त संपूर्ण जगत को परमात्मा का ही स्वरूप देखता है। उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय और किसी की सत्ता नहीं रहती। उसके लिए दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों ही परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। वासुदेवस सर्वम, गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। इसलिए जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे ही उस भक्त का सब बर्ताव परमात्मा में ही होता है। जैसे शरीर में तादात्म्य करने वाला व्यक्ति सब क्रिया करते हुए शरीर में ही रहता है, ऐसे ही भक्त सब क्रिया करते हुए भी परमात्मा में ही रहता है। आगे 13वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान योगी के लिए कहा है, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते, 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। और यहाँ भक्त के लिए कहा है, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान मार्ग में तो जन्म मरण मिट जाता है, मुक्ति हो जाती है, पर भक्ति मार्ग में जन्म मरण मिटकर भगवान से अभिन्नता होती है, आत्मीयता होती है। इसी भाव को गीता में इस प्रकार भी कहा गया है, तस्या हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः, 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम, 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। ज्ञान मार्ग में तो सूक्ष्म अहम की गंध रहने से दार्शनिक मतभेद रह सकता है, पर भक्ति मार्ग में भगवान से आत्मीयता होने पर सूक्ष्म अहम की गंध तथा उससे होने वाला दार्शनिक मतभेद नहीं रहता। न स भूयो भी जायते में स्वरूप में स्थिति का अनुभव होने पर केवल स्वयं यानी स्वरूप रहता है, और स योगी मयि वर्तते में केवल भगवान रहते हैं, अर्थात स्वयं योगी रूप नहीं रहता, प्रत्युत भगवत स्वरूप रहता है। भक्त सब बर्ताव करते हुए भी मुझ में कैसे बर्ताव करता है, यह भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। आत्मौपम येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। आत्मौपप्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन। साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीर में अपनी स्थिति देखता है, तो उसके शरीर के किसी अंग में किसी तरह की पीड़ा हो, ऐसा वह नहीं चाहता, प्रत्युत सभी अंगों का समान रूप से आराम चाहता है। ऐसे ही सब प्राणियों में भगवान को समान देखने वाला भक्त सभी प्राणियों का समान रूप से आराम चाहता है। उसके सामने कोई दुखी प्राणी आ जाए तो अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की तरह ही उसका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा करता है। तात्पर्य है कि जैसे साधारण प्राणी की अपने शरीर के आराम के लिए चेष्टा होती है, ऐसे ही भक्त की दूसरों के शरीरों के आराम के लिए स्वाभाविक चेष्टा होती है। सर्वत्र कहने का तात्पर्य है कि उसके द्वारा वर्ण, आश्रम, देश, वेश, संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रीति से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। ऐसे ही पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि स्थावर जंगम सभी प्राणियों को भी समान रीति से सुख पहुंचाने की चेष्टा होती है और साथ ही साथ उनका दुख दूर करने का भी स्वाभाविक उद्योग होता है। अपने शरीर के अंगों का दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर भी अंगों में भेद दृष्टि तो रहती ही है और रहना आवश्यक भी है। जैसे हाथ का काम पैरों से नहीं किया जाता, अगर हाथ को छू जाए तो हाथ धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु पैरों को हाथ छू जाए तो हाथ धोना पड़ता है। ऐसे ही शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार सबके सुख दुख में समान भाव रखते हुए भी स्पर्श अस्पर्श का ख्याल रखकर व्यवहार होना चाहिए। किसी के प्रति किंचित मात्र भी घृणा की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने शरीर के पवित्र अपवित्र अंगों की रक्षा करने में और उनको सुख पहुंचाने में
कोई कमी न रखते हुए भी शुद्धि की दृष्टि से उनमें स्पर्श अस्पर्श का भेद रखते हैं। ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में स्पर्श अस्पर्श का भेद मानते हुए भी भक्त के द्वारा उनका दुख दूर करने की और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। तात्पर्य है कि जैसे अपने शरीर का कोई अंग अस्पृश्य होने पर भी वह अप्रिय नहीं होता, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार कोई प्राणी अस्पृश्य होने पर भी उसमें प्रियता हितैषिता की कभी कमी नहीं होती। सुखम वा यदि वा दुखम। अपने शरीर की उपमा से दूसरों के सुख दुख में समान रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि दूसरों के शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो जाए तो वह पीड़ा अपने शरीर में भी हो जाए, अपने को भी उस पीड़ा का अनुभव हो जाए। अगर ऐसी समता ली जाए तो अपने को दुख ही ज्यादा होगा और दुख मिटेगा भी नहीं, क्योंकि संसार में दुखी प्राणी ही ज्यादा हैं। दूसरी बात, जैसे विरक्त त्यागी महात्मा लोग अपने शरीर की और अपने शरीर के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा कर देते हैं, ऐसे ही दूसरों के शरीरों की और उनके शरीरों के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा हो जाए, अर्थात जैसे उन पर अपने शरीर के सुख दुख का असर नहीं होता, ऐसे ही दूसरों के सुख दुख का भी अपने पर असर न हो, यह भी उपर्युक्त पदों का तात्पर्य नहीं है। उपर्युक्त पदों का तात्पर्य यह है कि जैसे शरीर में आसक्त अज्ञानी पुरुष के शरीर में पीड़ा होने पर उस पीड़ा को दूर करने में और सुख पहुंचाने में उसकी जैसी चेष्टा होती है, तत्परता होती है, ऐसे ही दूसरों का दुख दूर करने में और सुख पहुंचाने में भक्त की स्वाभाविक चेष्टा होती है, तत्परता होती है। जैसे किसी के हाथ में चोट लग गई और वह लोक समुदाय में जाता है, उस पीड़ित हाथ को धक्का न लग जाए, इसलिए दूसरे हाथ को सामने रखकर उस पीड़ित हाथ की रक्षा करता है और उसको धक्का न लगे ऐसा उद्योग करता है। परंतु उसके मन में कभी यह अभिमान नहीं आता कि मैं इस हाथ की पीड़ा दूर करने वाला हूँ, इसको सुख पहुँचाने वाला हूँ। वह उस हाथ पर ऐसा एहसान भी नहीं करता कि देख हाथ, मैंने तेरी पीड़ा दूर करने के लिए कितनी चेष्टा की, और पीड़ा को शांत करने पर वह अपने मन में विशेषता का भी अनुभव नहीं करता। ऐसे ही भक्त के द्वारा दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने की चेष्टा स्वाभाविक होती है। उनके मन में यह अभिमान नहीं आता कि मैं प्राणियों का दुख दूर कर रहा हूँ, दूसरों को सुख पहुँचा रहा हूँ, और उनका दुख दूर करने की चेष्टा करने पर वे अपने में कोई विशेषता भी नहीं देखते। उनका स्वभाव ही दूसरों का दुख दूर करने का, उनको सुख पहुंचाने का होता है। भक्त के शरीर में पीड़ा होती है तो वह उसको सह सकता है और उसके द्वारा उस पीड़ा की उपेक्षा भी हो सकती है, परंतु दूसरे के शरीर में पीड़ा हो तो उसको वह सह नहीं सकता। कारण कि जिसकी सर्वत्र भगवत बुद्धि है, उस भक्त के अंतःकरण में तो पीड़ा सहने की शक्ति है, पर दूसरों के अंतःकरण में पीड़ा सहने की वैसी सामर्थ्य नहीं है। अतः उनके द्वारा दूसरों के शरीरों की पीड़ा दूर करने में विशेष तत्परता होती है। जैसे इंद्र ने बिना किसी अपराध के दधीची ऋषि का सिर काट दिया, पीछे अश्विनी कुमारों ने उनको पुनः जिया दिया, परंतु जब इंद्र का काम पड़ा तब दधीची ने अपना शरीर छोड़कर उनको वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां दे दी। यहाँ शंका हो सकती है कि अपने शरीर के दुख की तो उपेक्षा होती है और दूसरों के दुख की उपेक्षा नहीं होती, तो यह तो विषमता हो गई, यह समता कहाँ रही? इसका समाधान है कि वास्तव में यह विषमता समता की जनक है, समता को प्राप्त कराने वाली है। यह विषमता समता से भी ऊंचे दर्जे की चीज है। साधक साधन अवस्था में ऐसी विषमता करता है तो सिद्ध अवस्था में भी उसकी ऐसी ही स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, परंतु उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी विषमता नहीं आती। स योगी परमो मतः, उसकी दृष्टि में सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं रहा। वह नित्य योग यानी परमात्मा के नित्य संबंध और नित्य समता में स्थित रहता है। कारण कि सर्वत्र भगवत बुद्धि होने से उसका परमात्मा से कभी वियोग होता ही नहीं और वह सभी अवस्थाओं और परिस्थितियों में एक रूप ही रहता है। अतः वह मुझे परम योगी मान्य है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जैसे साधारण मनुष्य शरीर में अपने को देखता है, शरीर के किसी भी अंग की पीड़ा न चाहकर, किसी भी अंग से द्वेष न करके सब अंगों को समान रूप से अपना मानता है, ऐसे ही भक्त संपूर्ण प्राणियों में अपने अंशी भगवान को देखता है और सबका दुख दूर करने तथा सुख पहुंचाने की समान रूप से स्वाभाविक चेष्टा करता है। वह वस्तु योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न मानकर भगवान की मानता है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, दीपक से सूर्य का पूजन किया जाए, ऐसे ही भक्त भगवान की वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित करता है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। जैसे शरीर के सब अंगों से यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी
उसमें आत्म बुद्धि एक ही रहती है तथा उन अंगों की पीड़ा दूर करने तथा उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा भी समान ही रहती है, वैसे ही जैसा देव वैसी पूजा के अनुसार ब्राह्मण और चांडाल, साधु और कसाई, गाय और कुत्ता आदि सबसे शास्त्र मर्यादा के अनुसार यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी भक्त की भगवत बुद्धि में तथा उसका दुख दूर करने, उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कोई अंतर नहीं आता। जैसे भक्त संपूर्ण प्राणियों की आत्मा के साथ भगवान की एकता मानता है, इसी अध्याय का 31वां श्लोक, ऐसे ही वह सब शरीरों की भी अपने शरीर के साथ एकता मानता है। इसलिए वह दूसरे के दुख से दुखी और सुख से सुखी होता है। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, मानस 38:1। वह अपने शरीर के सुख की तरह सबके सुख दुख को अपना ही सुख दुख समझता है। दूसरे के दुख से दुखी होने का तात्पर्य खुद दुखी होना नहीं है, प्रत्युत दूसरे का दुख दूर करने की चेष्टा करना है। इसी तरह खुद सुखी होने के लिए दूसरे का दुख दूर नहीं करना है, प्रत्युत करुणा करके दूसरे को सुखी करने की चेष्टा करना है। तात्पर्य है कि खुद सुख का भोग नहीं करना है, प्रत्युत दूसरे का दुख दूर हो गया, वह सुखी हो गया, इसको लेकर प्रसन्न होना है। आँख और पैर का भेद इतना है कि आँखों से देखते हैं और पैरों से चलते हैं। आँख ज्ञानेंद्रिय है और पैर कर्मेंद्रिय है। इतना भेद होते हुए भी अभिन्नता इतनी है कि कांटा पैरों में लगता है, आंसू आंखों में आ जाते हैं और मिट्टी आंख में पड़ती है, लड़खड़ाते पैर हैं। तात्पर्य है कि हम शरीर को संसार से और संसार को शरीर से अलग नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम शरीर की परवाह करते हैं तो वैसे ही संसार की भी परवाह करें, और अगर संसार की बेपरवाह करते हैं तो वैसे ही शरीर की भी बेपरवाह करें। दोनों बातों में चाहे कोई मान ले, इसी में ईमानदारी है। जिस समता की प्राप्ति सांख्य योग और कर्म योग के द्वारा होती है, उसी समता की प्राप्ति ध्यान योग के द्वारा भी होती है। इसको भगवान ने 10वें श्लोक से 29वें श्लोक तक बताया। अब अर्जुन ध्यान योग से प्राप्त समता को लेकर आगे के 2 श्लोकों में अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। अर्जुन उवाच योगम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने गीता में खास बात बताई है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति को लेकर चित्त में समता रहनी चाहिए। इस समता से मनुष्य का कल्याण होता है। अर्जुन पापों से डरते थे, तो उनके लिए भगवान ने कहा कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर तुम युद्ध करो, फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। गीता 2 अध्याय का 38वां श्लोक। जैसे दुनिया में बहुत से पाप होते रहते हैं, पर वे पाप हमें नहीं लगते, क्योंकि उन पापों में हमारी विषम बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत सम बुद्धि रहती है। ऐसे ही सम बुद्धि पूर्वक सांसारिक काम करने से कर्मों से बंधन नहीं होता। इसी भाव से भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में कहा है कि जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी और योगी है। इसी कर्म फल त्याग की सिद्धि भगवान ने समता बताई। 6 अध्याय का 9वां श्लोक। इस समता की प्राप्ति के लिए भगवान ने 10वें श्लोक से 32वें श्लोक तक ध्यान योग का वर्णन किया। इसी ध्यान योग के वर्णन का लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन। यहाँ अर्जुन ने जो अपनी मान्यता बताई है वह पूर्व श्लोक को लेकर नहीं है, प्रत्युत ध्यान के साधन को लेकर है। कारण कि 32वां श्लोक ध्यान योग द्वारा सिद्ध मनुष्य का है और सिद्ध मनुष्य की समता स्वतः होती है। इसलिए यहाँ यह पद से इस प्रकरण से पहले कहे हुए योग समता का संकेत है, और अयम पद से 10वें श्लोक से 28वें श्लोक तक कहे हुए ध्यान योग के साधन का संकेत है। एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। इन पदों से अर्जुन का यह आशय मालूम देता है कि कर्म योग से तो समता की प्राप्ति सुगम है, पर यहाँ जिस ध्यान योग की समता की प्राप्ति बताई है, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान योग में स्थिर स्थिति रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है। तात्पर्य है कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होगा, तब तक ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा, और ध्यान योग सिद्ध हुए बिना समता की प्राप्ति नहीं होगी। जिस चंचलता के कारण अर्जुन अपने मन की दृढ़ स्थिति नहीं देखते, उस चंचलता का आगे के श्लोक में उदाहरण सहित स्पष्ट वर्णन करते हैं।
चंचलम हि मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर्वसु दुष्करम। अर्जुन बोले, कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथशील, दृढ़ यानी जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथे बलवद दृढ़म। यहाँ भगवान को कृष्ण संबोधन देकर अर्जुन मानो यह कह रहे हैं कि हे नाथ, आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो यह मन लग सकता है। मेरे से तो इसका वश में होना बहुत कठिन है, क्योंकि यह मन बड़ा ही चंचल है। चंचलता के साथ साथ यह प्रमाथी भी है, अर्थात यह साधक को अपनी स्थिति से विचलित कर देता है। यह बड़ा जिद्दी और बलवान है। भगवान ने काम यानी कामना के रहने के 5 स्थान बताए हैं: इंद्रियां, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं। गीता 3 अध्याय का 40वां 34वां और 2 अध्याय का 59वां श्लोक। वास्तव में काम स्वयं में अर्थात चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है और इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा विषयों में इसकी प्रतीति होती है। काम जब तक स्वयं से निवृत्त नहीं होता तब तक यह काम समय समय पर इंद्रियों आदि में प्रतीत होता रहता है, पर जब यह स्वयं से निवृत्त हो जाता है तब इंद्रियों आदि में भी यह नहीं रहता। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक स्वयं में काम रहता है तब तक मन साधक को व्यथित करता रहता है। अतः यहाँ मन को प्रमाथी बताया गया है। ऐसे ही स्वयं में काम रहने के कारण इंद्रियां साधक के मन को व्यथित करती रहती हैं। इसलिए 2 अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को भी प्रमाथी बताया गया है। इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। तात्पर्य यह हुआ कि जब कामना मन और इंद्रियों में आती है तब वह साधक को महान व्यथित कर देती है, जिससे साधक अपनी स्थिति पर नहीं रह पाता। उस काम के स्वयं में रहने के कारण मन का पदार्थों के प्रति गाढ़ खिंचाव रहता है। इससे क्या होता है? इससे मन किसी भी तरह उनकी ओर जाने को छोड़ता नहीं, हट कर लेता है। अतः मन को दृढ़ कहा है। मन की यह दृढ़ता बहुत बलवती होती है, अतः मन को बलवत कहा है। तात्पर्य है कि मन बड़ा बलवान है, जो कि साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मन ही मनुष्यों के मोक्ष और बंधन में कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। परंतु मन में यह प्रमथनशीलता, दृढ़ता और बलवत्ता तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में से काम को सर्वथा निकाल नहीं देता। जब साधक स्वयं काम रहित हो जाता है तब पदार्थों का, विषयों का कितना ही संसर्ग होने पर भी साधक पर उनका कुछ भी असर नहीं पड़ता। फिर मन की प्रमथनशीलता आदि नष्ट हो जाती है। मन की चंचलता भी तभी तक बाधक होती है जब तक स्वयं में कुछ भी काम का अंश रहता है। काम का अंश सर्वथा निवृत्त होने पर मन की चंचलता किंचित मात्र भी बाधक नहीं होती। शास्त्रकारों ने कहा है, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र परामृतम। सरस्वती रहस्योपनिषद 31। अर्थात देहाभिमान यानी जड़ के साथ मैंपन सर्वथा मिट जाने पर जब परमात्म तत्व का बोध हो जाता है तब जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ परमात्म तत्व का अनुभव होता है, अर्थात उसकी अखंड समाधि, सहज समाधि रहती है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवसु दुष्करम। इस चंचल, प्रमाथी, दृढ़ और बलवान मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है। जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही इस मन को कोई पकड़ नहीं सकता। अतः इसका निग्रह करने को मैं महान दुष्कर मानता हूँ। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान ने 29वें श्लोक में स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक का अनुभव बताया और 30वें-32वें श्लोकों में सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले साधक का अनुभव बताया। इन श्लोकों में भगवान का आशय यह था कि सब में आत्मदर्शन अथवा सब में भगवत दर्शन करना ही ध्यान योग का अंतिम फल है। ज्ञान के संस्कार वाले ध्यान योगी सब में आत्मा को और भक्ति के संस्कार वाले ध्यान योगी सब में भगवान को देखते हैं। सब में आत्मा को देखना आत्मज्ञान है और सब में भगवान को देखना परमात्म ज्ञान है। आत्मज्ञान में विवेक की और परमात्म ज्ञान में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता है। मन की स्थिरता की मुख्यता नहीं है, परंतु अर्जुन के भीतर 10वें से 28वें श्लोक तक कहे ध्यान योग का संस्कार बैठा था। अतः उन्होंने आत्मज्ञान अथवा परमात्म ज्ञान न होने में मन की चंचलता को हेतु मान लिया।
उनकी दृष्टि ध्यान योगी के भीतर के ज्ञान या भक्ति के संस्कार की तरफ नहीं गई, प्रत्युत मन की चंचलता की तरफ गई। अतः उन्होंने मन की चंचलता को बाधक मान लिया। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को मान्यता का अनुमोदन करते हुए मन के निग्रह के उपाय बताते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। यहाँ महाबाहो संबोधन का तात्पर्य शूरवीरता बताने में है, अर्थात अभ्यास करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिए। अपने में धैर्य पूर्वक वैसी ही शूरवीरता रखनी चाहिए। अर्जुन ने पहले चंचलता के कारण मन को निग्रह करना बड़ा कठिन बताया। उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो वह एकदम ठीक बात है, निसंदिग्ध बात है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेकवती तथा भोगों से विरक्त रहने वाली थी। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। ऐसा वरदान विपदस संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। श्रीमद् भागवत 1:8-25। यानी हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, जिससे हमें पुनः संसार की प्राप्ति न कराने वाले आपके दुर्लभ दर्शन मिलते रहें। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम मिलता है। अतः यहाँ कौन्तेय संबोधन देकर भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो, अर्थात मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है। इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती है। समय भी निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए। कभी अभ्यास किया, कभी नहीं किया, ऐसा न हो। तात्पर्य है कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए और अपने ध्येय में महत्व तथा आदर बुद्धि होनी चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अभ्यास के दो भेद हैं। एक, अपना जो लक्ष्य ध्येय है उसमें मनोवृत्ति को लगाएं, और दूसरी वृत्ति आ जाए, अर्थात दूसरा कुछ भी चिंतन आ जाए, उसकी उपेक्षा कर दें, उससे उदासीन हो जाए। और दूसरा भेद, जहाँ जहाँ मन चला जाए वहाँ वहाँ ही अपने लक्ष्य को, इष्ट को देखें। इन दो साधनों के सिवाय मन लगाने के कई उपाय हैं। जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे तब सबसे पहले 2-4 श्वास बाहर फेंककर ऐसी भावना करे कि मैंने मन से संसार को सर्वथा निकाल दिया। अब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा, और चिंतन में जो कुछ भी आएगा वह भगवान का ही स्वरूप होगा। भगवान के सिवाय मेरे मन में दूसरी बात आ ही नहीं सकती। अतः भगवान का स्वरूप वही है जो मन में आ जाए, और मन में जो आ जाए वही भगवान का स्वरूप है। यह वासुदेवस सर्वम का सिद्धांत है। ऐसा होने पर मन भगवान में ही लगेगा, और लगेगा ही कहाँ। दूसरा, भगवान के नाम का जप करें, पर जप में 2 बातों का ख्याल रखें। एक तो नाम के उच्चारण में समय खाली न जाने दें, अर्थात राम राम इस तरह नाम का भले ही धीरे धीरे उच्चारण करें, पर बीच में समय खाली न जाने दें। और दूसरे, नाम को सुने बिना न जाने दें, अर्थात जप के साथ साथ उसको सुने भी। तीसरा, जिस नाम का उच्चारण किया जाए मन से उस नाम की निगरानी रखें, अर्थात उस नाम को अंगुली अथवा माला से न गिनकर मन से ही नाम का उच्चारण करें और मन से ही नाम की गिनती करें। चौथा, एक नाम का तो वाणी से उच्चारण करें और दूसरे नाम का मन से जप करें। जैसे वाणी से राम 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 का उच्चारण करें और मन से कृष्ण 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 का जप करें। 5वां, जैसे राग रागिनी के साथ बोलकर नाम का कीर्तन करते हैं, ऐसे ही राग रागिनी के साथ मन से नाम का कीर्तन करें। 6, चरणों से लेकर मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। 7वां, भगवान मेरे सामने खड़े हैं, ऐसा समझकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की आवश्यकता है, कारण कि संसार के भोगों से राग जितना हटेगा मन उतना परमात्मा में लगेगा। संसार का राग सर्वथा हटने पर मन में संसार का राग पूर्वक चिंतन नहीं होगा।
अतः पुराने संस्कारों के कारण कभी कोई स्फुरणा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा कर दें, अर्थात उसमें न राग करें और न द्वेष करें, फिर वह स्फुरणा अपने आप मिट जाएगी। इस तरह अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह हो जाता है, मन पकड़ा जाता है। वैराग्य होने के कई उपाय हैं, जैसे संसार प्रतिक्षण बदलता है और स्वरूप कभी भी तथा किसी भी क्षण बदलता नहीं। अतः संसार हमारे साथ नहीं है और हम संसार के साथ नहीं हैं। जैसे बाल्य अवस्था, युवा अवस्था हमारे साथ नहीं रही, परिस्थिति हमारे साथ नहीं रही आदि। ऐसा विचार करने पर संसार से वैराग्य हो जाता है। अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी हैं वे हमारे से अनुकूलता की इच्छा रखते हैं तो अपनी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, समझ के अनुसार उनकी न्याय युक्त इच्छा पूरी कर दें और परिश्रम करके उनकी सेवा कर दें, परंतु उनसे अपनी अनुकूलता की तथा कुछ लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दें। इस तरह अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तु देने से और परिश्रम करके सेवा करने से पुराना राग मिट जाता है और उनसे कुछ भी न चाहने से नया राग पैदा नहीं होता। इससे स्वाभाविक संसार से वैराग्य हो जाता है। तीसरा, जितने भी दोष, पाप, दुख पैदा होते हैं वे सभी संसार के राग से ही पैदा होते हैं और जितना सुख, शांति मिलती है वह सब राग रहित होने से ही मिलती है। ऐसा विचार करने से वैराग्य हो ही जाता है। श्लोक में अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन के निग्रह की बात कहकर अब आगे के श्लोक में भगवान ध्यान योग की प्राप्ति में अन्वय व्यतिरेक रीति से अपना मत बताते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। श्री भगवान बोले, जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है। ऐसा मेरा मत है। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः। मेरे मत में तो जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्ध होना कठिन है, कारण कि योग की सिद्धि में मन का वश में न होना जितना बाधक है उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। अतः ध्यान योगी को अपना मन वश में करना चाहिए। मन वश में होने पर वह मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लगा सकता है, जितनी देर लगाना चाहे उतनी देर लगा सकता है और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हटा सकता है। प्रायः साधकों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं पर उनके प्रयत्न में शिथिलता रहती है, जिससे साधक में संयम नहीं रहता, अर्थात मन, इंद्रियां, अंतःकरण का पूर्णतया संयम नहीं होता। इसलिए योग की प्राप्ति में कठिनता होती है, अर्थात परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जल्दी प्राप्त नहीं होते। भगवान की तरफ चलने वाले वैष्णव संस्कार वाले साधकों की मांस आदि में जैसी अरुचि होती है वैसी अरुचि साधक की विषय भोगों में नहीं होती, अर्थात विषय भोग उतने निषिद्ध और पतन करने वाले नहीं दिखते, कारण कि विषय भोगों का ज्यादा अभ्यास होने से उनमें मांस आदि की तरह ग्लानि नहीं होती। मांस आदि सर्वथा निषिद्ध वस्तु खाने से पतन तो होता ही है, पर उससे भी ज्यादा पतन होता है राग पूर्वक विषय भोगों को भोगने से, कारण कि मांस आदि में तो यह निषिद्ध वस्तु है ऐसी भावना रहती है, पर भोगों को भोगने से यह निषिद्ध है ऐसी भावना नहीं रहती। इसलिए भोगों के जो संस्कार भीतर बैठ जाते हैं वे बड़े भयंकर होते हैं। तात्पर्य है कि मांस आदि खाने से जो पाप लगता है वह तो दंड भोग कर नष्ट हो जाएगा, वह पाप आगे नए पापों में नहीं लगाएगा, परंतु राग पूर्वक विषय भोगों का सेवन करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे जन्म जन्मांतर तक विषय भोगों में और उनकी रुचि के परिणाम स्वरूप पापों में लगाते रहेंगे। तात्पर्य है कि साधक के अंतःकरण में विषय भोगों की रुचि रहने के कारण ही वह संयत आत्मा नहीं हो पाता, मन इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता। इसलिए उसको योग की प्राप्ति में अर्थात ध्यान योग की सिद्धि में कठिनता होती है। वश्यात् मना तु यतता शाक्यो वाप्तुमुपायतः। परंतु जो तत्परता पूर्वक साधन में लगा हुआ है, अर्थात जो ध्यान योग की सिद्धि के लिए ध्यान योग के उपयोगी आहार विहार, सोना जागना आदि उपायों का अर्थात नियमों का नियत रूप से और दृढ़ता पूर्वक पालन करता है और जिसका मन सर्वथा वश में है, ऐसे वश्यात्मा साधक के द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसको ध्यान योग की सिद्धि मिल सकती है। ऐसा मेरा मत है। इति मे मतिः। वश्यात्मा होने का उपाय है सबसे पहले अपने आप को यह समझें कि मैं भोगी नहीं हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ। तो
केवल तत्व को जानना ही मेरा काम है। मैं भगवान का हूँ तो केवल भगवान के अर्पित होना ही मेरा काम है। मैं सेवक हूँ तो केवल सेवा करना ही मेरा काम है। किसी से कुछ भी चाहना मेरा काम नहीं है। इस तरह अपनी अहमता का परिवर्तन कर दिया जाए तो मन बहुत जल्दी वश में हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तब वह स्वतः वश में हो जाता है। मन में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का राग रहना ही मन की अशुद्धि है। जब साधक का एक परमात्म प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है तब उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का राग हट जाता है और मन शुद्ध हो जाता है। व्यवहार में साधक यह सावधानी रखे कि कभी किसी अंश में पराया हक न आ जाए, क्योंकि पराया हक लेने से मन अशुद्ध हो जाता है। कहीं नौकरी मजदूरी करे तो जितने पैसे मिलते हैं उससे अधिक काम करे। व्यापार करे तो वस्तु का तौल माप या गिनती औरों की अपेक्षा ज्यादा भले ही हो जाए पर कम न हो। मजदूर आदि को पैसे दे तो उसके काम के जितने पैसे बनते हों उससे कुछ अधिक पैसे दे दे। इस प्रकार व्यवहार करने से मन शुद्ध हो जाता है। यह मार्मिक बात यह है कि ध्यान योग में अर्जुन ने मन की चंचलता को बाधक माना और उसको रोकना वायु को रोकने की तरह असंभव बताया। इस पर भगवान ने मन के निग्रह के लिए अभ्यास और वैराग्य, ये 2 उपाय बताए। इन दोनों में भी ध्यान योग के लिए अभ्यास मुख्य है। गीता 6 अध्याय का 26वां श्लोक। वैराग्य ज्ञान योग के लिए विशेष उपयोगी होता है। यद्यपि वैराग्य ध्यान योग में भी सहायक है, तथापि ध्यान योग में राग के रहते हुए भी मन को रोका जा सकता है। अगर यह कहा जाए कि राग के रहते हुए मन नहीं रुकता तो एक आपत्ति आती है। पातंजल योग दर्शन के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास ही हो सकता है। अगर उसमें वैराग्य ही कारण हो तो सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होगी, जिसका वर्णन पातंजल योग दर्शन के विभूति पाद में किया गया है। तात्पर्य है कि अगर भीतर राग रहते हुए चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तो उसमें राग के कारण सिद्धियां प्रकट होती हैं। कारण कि संयम यानी धारणा, ध्यान और समाधि किसी न किसी सिद्धि के लिए किया जाता है, और जहाँ सिद्धि का उद्देश्य है वहाँ राग का अभाव कैसे हो सकता है। परंतु जहाँ केवल परमात्म तत्व का उद्देश्य होता है वहाँ ये धारणा, ध्यान और समाधि भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं। एकाग्रता के बाद जब चित्त की निरुद्ध अवस्था आती है तब समाधि होती है। समाधि कारण शरीर में होती है और समाधि से भी व्युत्थान होता है। जब तक समाधि और व्युत्थान ये 2 अवस्थाएं हैं तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर तो सहजावस्था होती है, जिससे व्युत्थान होता ही नहीं। अतः चित्त की चंचलता रोकने के विषय में भगवान ज्यादा नहीं बोले, क्योंकि चित्त को निरुद्ध करना भगवान का ध्येय नहीं है। अर्थात भगवान ने जिस ध्यान का वर्णन किया है वह ध्यान साधन है, ध्येय नहीं है। भगवान के मत में संसार में जो राग है यही खास बाधा है और इसको दूर करना ही भगवान का उद्देश्य है। ध्यान तो एक शक्ति है, एक पूंजी है जिसका लौकिक पारलौकिक सिद्धियों आदि में सम्यक उपयोग किया जा सकता है। स्वयं केवल परमात्म तत्व को चाहता है तो उसको मन को एकाग्र करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता प्रकृति के कार्य मन से संबंध विच्छेद करने की, मन से अपनापन हटाने की है। अतः जब समाधि से भी उपरति हो जाती है तब सर्वातीत तत्व की प्राप्ति होती है। तात्पर्य है कि जब तक समाधि अवस्था की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसमें एक आकर्षण रहता है। जब वह अवस्था प्राप्त हो जाती है तब उसमें आकर्षण न रहकर सच्चे जिज्ञासु को उससे उपरति हो जाती है। उपरति होने से अर्थात अवस्था मात्र से संबंध विच्छेद होने से अवस्थातीत चिन्मय तत्व की अनुभूति स्वतः हो जाती है। यही योग की सिद्धि है। चिन्मय तत्व के साथ स्वयं का नित्य योग अर्थात नित्य संबंध है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि वास्तव में ध्यान योग की सिद्धि के लिए मन का निग्रह करना उतना आवश्यक नहीं है जितना उसको वश में करना अर्थात शुद्ध करना आवश्यक है। शुद्ध करने का तात्पर्य है मन में विषयों का राग न रहना। जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया है उसका ध्यान योग प्रयत्न करने पर सिद्ध हो जाता है। भगवान ने 31वें श्लोक में सर्वभूत स्थितम यो माम भजत एकत्वम अस्थितः पदों से जो बात कही है उसमें मुख्य बाधा है भगवत बुद्धि न होना, और 32वें श्लोक में आत्मौपम येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन पदों से जो बात कही है उसमें मुख्य बाधा है राग द्वेष होना। परंतु अर्जुन ने भूल से मन की चंचलता को बाधक समझ लिया। वास्तव में मन की चंचलता बाधक नहीं है, प्रत्युत सब में भगवत बुद्धि न होना और राग द्वेष होना बाधक है।
जब तक राग द्वेष रहते हैं तब तक सब में भगवत बुद्धि नहीं होती, और जब तक सब में भगवत बुद्धि नहीं होती अर्थात भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है, तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं होता। वृत्ति का निरोध करने से वृत्ति की सत्ता आती है, क्योंकि वृत्ति की सत्ता स्वीकार की है तभी तो निरोध करते हैं। स्वरूप में कोई वृत्ति नहीं है, अतः वृत्ति का निरोध करने से कुछ काल के लिए मन का निरोध होगा, फिर व्युत्थान हो जाएगा। अगर दूसरी सत्ता की मान्यता ही न रहे तो फिर व्युत्थान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, कारण कि दूसरी सत्ता न हो तो मन है ही नहीं। श्लोक में भगवान ने कहा कि जिसका अंतःकरण पूरा वश में नहीं है, अर्थात जो शिथिल प्रयत्न करने वाला है, उसको योग की प्राप्ति में कठिनता होती है। इस पर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित मना हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः, जिसकी साधना में अर्थात जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि में रुचि है, श्रद्धा है और उसको करता भी है, पर अंतःकरण और बाह्यकरण वश में न होने से साधन में शिथिलता है, तत्परता नहीं है। ऐसा साधक अंत समय में संसार में राग रहने से, विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाए, अपने ध्येय पर स्थिर न रहे, तो फिर उसकी क्या गति होती है। अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। विषया आसक्ति, असावधानी के कारण अंत काल में जिसका मन विचलित हो गया, अर्थात साधना से हट गया, और इस कारण उसको योग की समसिद्धि, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर वह किस गति को प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिया था, अतः वह नरकों में तो जा सकता नहीं, और स्वर्ग की कामना न होने से स्वर्ग में भी जा सकता नहीं, तथा श्रद्धा पूर्वक साधन में लगा हुआ होने से उसका पुनर्जन्म भी हो सकता नहीं। परंतु अंत समय में परमात्मा की स्मृति न रहने से, दूसरा चिंतन होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फिर उसकी क्या गति होगी, वह कहाँ जाएगा। कृष्ण संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप संपूर्ण प्राणियों को खींचने वाले हैं और उन प्राणियों की गति अगति को जानने वाले हैं तथा इन गतियों के विधायक हैं। अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि योग से विचलित हुए साधक को आप किधर खींचेंगे, उसको आप कौन सी गति देंगे। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि करण सापेक्ष साधन में मन को साथ लेकर स्वरूप में स्थिति होती है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन येवा वतिष्ठते, गीता 6 अध्याय का 18वां श्लोक। अतः मन के साथ संबंध रहने से विचलित मना होकर योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है, कारण कि अपना मानने से ही कारण सापेक्ष साधन होता है। ध्यान योगी मन यानी करण को अपना मानकर उसको परमात्मा में लगाता है। मन लगाने से ही वह योग भ्रष्ट होता है। अतः योग भ्रष्ट होने में करण सापेक्षता कारण है। यह करण सापेक्षता कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधनों में नहीं है। ध्यान योगी का पुनर्जन्म होता है मन के विचलित होने से, अर्थात अपने साधन से भ्रष्ट होने से। पर कर्म योगी अथवा ज्ञान योगी का पुनर्जन्म होता है सांसारिक आसक्ति रहने से। भक्ति योग में भगवान का आश्रय रहने से भगवान अपने भक्त की विशेष रक्षा करते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। म चित्तस् सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् ऋष्यसि, गीता 18वें अध्याय का 58वां श्लोक। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। अर्जुन ने पूर्व श्लोक में काम गतिम कृष्ण गच्छति कहकर जो बात पूछी थी, उसी का इस श्लोक में खुलासा पूछते हैं। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि।
वह सांसारिक प्रतिष्ठा यानी स्थिति से तो जानकर रहित हुआ है, अर्थात उसने संसार के सुख, आराम, आदर, सत्कार, यश, प्रतिष्ठा आदि की कामना छोड़ दी है। इनको प्राप्त करने का उसका उद्देश्य ही नहीं रहा है। इस तरह संसार का आश्रय छोड़कर वह परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चला, पर जीवित अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत समय में साधन से विचलित हो गया, अर्थात परमात्मा की स्मृति नहीं रही। क चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्ना भ्रम इव नश्यति। ऐसा वह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, अर्थात सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नतियों से रहित हुआ साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। तात्पर्य है कि जैसे किसी बादल के टुकड़े ने अपने बादल को तो छोड़ दिया और दूसरे बादल तक पहुंचा नहीं, वायु के कारण बीच में ही छिन्न भिन्न हो गया, ऐसे ही साधक ने संसार के आश्रय को तो छोड़ दिया और अंत समय में परमात्मा की स्मृति नहीं रही। फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाता, उसका पतन तो नहीं हो जाता। बादल का दृष्टांत यहाँ पूरा नहीं बैठता, कारण कि वह बादल का टुकड़ा जिस बादल से चला वह बादल और जिसके पास जा रहा था वह बादल तथा वह स्वयं बादल का टुकड़ा, ये तीनों एक ही जाति के हैं, अर्थात तीनों ही जड़ हैं। परंतु जिस साधक ने संसार को छोड़ा वह संसार और जिसकी प्राप्ति के लिए चला वह परमात्मा तथा वह स्वयं साधक, ये तीनों एक जाति के नहीं हैं। इन तीनों में संसार जड़ है और परमात्मा तथा स्वयं चेतन है। इसलिए पहला आश्रय छोड़ दिया और दूसरा प्राप्त नहीं हुआ। इस विषय में ही उपर्युक्त दृष्टांत ठीक नहीं बैठता। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का आशय यह है कि साक्षात परमात्मा का अंश होने से वह जीव का अभाव तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर इसके भीतर संसार का उद्देश्य होता, संसार का आश्रय होता, तो वह स्वर्ग आदि लोकों में अथवा नरकों में तथा पशु पक्षी आदि आसुरी योनियों में चला जाता, पर रहता तो संसार में ही। उसने संसार का आश्रय छोड़ दिया और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति हो गया, पर प्राणों के रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत काल में किसी कारण से उस उद्देश्य के अनुसार साधन में स्थिति भी नहीं हुई, परमात्मा चिंतन भी नहीं रहा, तो वह वहां से भी भ्रष्ट हो गया। ऐसा साधक किस गति को जाएगा? यहाँ विशेष बात यह है कि अगर इस श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति से और साधन से भ्रष्ट यानी च्युत हुआ ऐसा अर्थ लिया जाए तो ऐसा कहना यहाँ बन ही नहीं सकता, कारण कि आगे जो बादल का दृष्टांत दिया है वह इस अर्थ के साथ ठीक नहीं बैठता। बादल का टुकड़ा एक बादल को छोड़कर दूसरे बादल की तरफ चला, पर दूसरे बादल तक पहुँचने से पहले बीच में ही वायु से छिन्न भिन्न हो गया। इस दृष्टांत से स्वयं बादल के टुकड़े ने ही पहले बादल को छोड़ा है, अर्थात अपनी पहली स्थिति को छोड़ा है और आगे दूसरे बादल तक पहुँचा नहीं, तभी वह उभय भ्रष्ट हुआ है। परंतु साधक को तो अभी परमात्मा की प्राप्ति हुई ही नहीं, फिर उसको परमात्मा की प्राप्ति से भ्रष्ट यानी च्युत हुआ कैसे कहा जाए? दूसरी बात, साध्य की प्राप्ति होने पर साधक साध्य से कभी च्युत हो ही नहीं सकता, अर्थात किसी भी परिस्थिति में वह साध्य से अलग नहीं हो सकता, उसको छोड़ नहीं सकता, अतः उसको साध्य से च्युत कहना बनता ही नहीं। हाँ, अंत समय में स्थिति न रहने से, परमात्मा की स्मृति न रहने से उसको साधन भ्रष्ट तो कह सकते हैं, पर उभय भ्रष्ट नहीं कह सकते। अतः यहाँ बादल के दृष्टांत के अनुसार वही उभय भ्रष्ट लेना युक्ति संगत बैठता है, जिसने संसार के आश्रय को जानकर ही अपनी ओर से छोड़ दिया और परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला, पर अंत समय में किसी कारण से परमात्मा की याद नहीं रही, साधन से विचलित मना हो गया। इस तरह संसार और साधन दोनों में ही उसकी स्थिति न रहने से ही वह उभय भ्रष्ट हुआ है। अर्जुन ने भी 37वें श्लोक में योगाचलित मानसः कहा है और इस 38वें श्लोक में अप्रतिष्ठः विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि और छिन्ना भ्रम इव कहा है। इसका तात्पर्य है कि उसने संसार को छोड़ दिया और परमात्मा की प्राप्ति के साधन से विचलित हो गया, मोहित हो गया। इस संदेह को दूर करने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रार्थना करते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। एतन मने संशयम कृष्ण,
छेत्तुम मर्हस्य शेषतः। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक पाप कर्मों से तो सर्वथा रहित हो गया, इसलिए वह नरकों में तो जा ही नहीं सकता और स्वर्ग का ध्येय न रहने से स्वर्ग में भी नहीं जा सकता। मनुष्य योनि में आने का उसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए वह उसमें भी नहीं आ सकता और परमात्मा प्राप्ति के साधन से भी विचलित हो गया। ऐसा साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? यह मेरा संशय है। त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। इस संशय का सर्वथा छेदन करने वाला अन्य कोई हो नहीं सकता। इसका तात्पर्य है कि शास्त्र की कोई गुत्थी हो, शास्त्र का कोई गहन विषय हो, कोई ऐसी कठिन पंक्ति हो जिसका अर्थ न लगता हो, तो उसको शास्त्रों का ज्ञाता कोई विद्वान ही समझा सकता है, परंतु योग भ्रष्ट की क्या गति होती है इसका उत्तर वह नहीं दे सकता। हाँ, योगी कुछ हद तक इसको जान सकता है, पर वह संपूर्ण प्राणियों की गति आगति को अर्थात जाने आने को नहीं जान सकता, क्योंकि वह युंजान योगी है, अर्थात अभ्यास करके योगी बना है। अतः वह वहीं तक जान सकता है जहाँ तक उसकी जानने की हद है। परंतु आप तो युक्त योगी हैं, अर्थात आप बिना अभ्यास परिश्रम के सर्वत्र सब कुछ जानने वाले हैं। आपके समान जानकार कोई हो ही नहीं सकता। आप साक्षात भगवान हैं और संपूर्ण प्राणियों की गति आगति को जानने वाले हैं। अतः इस योग भ्रष्ट के गति विषयक प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। आप ही मेरे इस संशय को दूर कर सकते हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास था, तभी यहाँ वे योग भ्रष्ट की गति के विषय में प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि इस बात को आपके सिवाय दूसरा कोई बता नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास होने के कारण ही उन्होंने एक अक्षौहिणी सशस्त्र नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को ही स्वीकार किया था। 38वें श्लोक में अर्जुन ने शंका की थी कि संसार से और साधन से च्युत हुए साधक का कहीं पतन तो नहीं हो जाता। उसका समाधान करने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। जिसको अंत काल में परमात्मा का स्मरण नहीं होता, उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता है। इस बात को लेकर अर्जुन के हृदय में बहुत व्याकुलता है। यह व्याकुलता भगवान से छिपी नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के काम गतिम कृष्ण गच्छति इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही अर्जुन के हृदय की व्याकुलता दूर करते हैं। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, यानी हे प्रथानंदन, सच्चे हृदय से साधन करने वाले मनुष्य का न तो इस जन्म में पतन होता है और न मरने के बाद ही पतन होता है। गीता 6 अध्याय के 41वें से 45वें श्लोक तक। तात्पर्य है कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है उससे नीचे वह नहीं गिरता, उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होती, उसका पारमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता। जैसे अनादिकाल से वह जन्मता मरता रहा है, ऐसे ही आगे भी जन्मता मरता रहे, उसका यह पतन नहीं होता। जैसे भरत मुनि भारतवर्ष का राज्य छोड़कर एकांत में तप करते थे, वहाँ दया परवश होकर वे हरिण के बच्चे में आसक्त हो गए, जिससे दूसरे जन्म में उनको हरिण बनना पड़ा। परंतु उन्होंने जितना त्याग तप किया था, उनकी जितनी साधन की पूंजी इकट्ठी हुई थी, वह उस हरिण के जन्म में भी नष्ट नहीं हुई। उनको हरिण के जन्म में भी पूर्व जन्म की बात याद थी, जो कि मनुष्य जन्म में भी नहीं रहती। अतः वे यानी हरिण जन्म में बचपन से ही अपनी माँ के साथ नहीं रहे। वे हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते थे। तात्पर्य है कि अपनी स्थिति से न गिरने के कारण हरिण के जन्म में भी उनका पतन नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत 5वां स्कंद 7वां 8वां अध्याय। इसी तरह से पहले मनुष्य जन्म में जिनका स्वभाव सेवा करने का, जप ध्यान करने का रहा है और विचार अपना उद्धार करने का रहा है, वे किसी कारणवश अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाएं तथा इस लोक में पशु पक्षी भी बन जाएं, तो भी उनका वह अच्छा स्वभाव और सत संस्कार नष्ट नहीं होता। ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं कि कोई दूसरे जन्म में हाथी, ऊंट आदि बन गए, पर उन योनियों में भी वे भगवान की कथा सुनते थे।
एक जगह कथा होती थी तो एक काला कुत्ता वहाँ बैठता और कथा सुनता। जब कीर्तन करते हुए कीर्तन मंडली घूमती तो उस मंडली के साथ वह कुत्ता भी घूमता था। यह देखी हुई बात है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन दिया, जो आत्मीय संबंध का द्योतक है। अर्जुन के सब नामों में भगवान को यह पार्थ नाम बहुत प्यारा था। अब उत्तरार्ध में उससे भी अधिक प्यार भरे शब्दों में भगवान कहते हैं कि हे तात, कल्याणकारी कार्य करने वाले की दुर्गति नहीं होती। यह तात संबोधन गीता भर में एक ही बार आया है, जो अत्यधिक प्यारा द्योतक है। इस श्लोक में भगवान ने मात्र साधक के लिए बहुत आश्वासन की बात कही है कि जो कल्याणकारी काम करने वाला है, अर्थात किसी भी साधन से सच्चे हृदय से परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसे किसी भी साधक की दुर्गति नहीं होती, उसकी दुर्गति नहीं होती। यह कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस अपने असली काम में लगा हुआ है तथा सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, वह चाहे किसी मार्ग से चले, उसकी दुर्गति नहीं होती, कारण कि उसका ध्येय चिन्मय तत्व मैं परमात्मा हूँ। अतः उसका पतन नहीं होता, उसकी रक्षा मैं करता ही रहता हूँ। फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? मेरी दृष्टि स्वतः प्राणी मात्र के हित में रहती है। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परम हित करने के लिए उद्योग करता है, वह मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वास्तव में वह मेरा ही अंश है, संसार का नहीं। उसका वास्तविक संबंध मेरे साथ है, संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को, असली लक्ष्य को पहचान लिया, तो फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? उसका किया हुआ साधन भी नष्ट कैसे हो सकता है? हाँ, कभी कभी देखने में वह मोहित हुआ सा दिखता है, उसका साधन छूटा हुआ सा दिखता है, परंतु ऐसी परिस्थिति उसके अभिमान के कारण ही उसके सामने आती है। मैं भी उसको चेताने के लिए, उसका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी घटना घटा देता हूँ जिससे वह व्याकुल हो जाता है और मेरी तरफ तेजी से चल पड़ता है। जैसे गोपियों का अभिमान यानी मद देखकर मैं रास में ही अंतर्धान हो गया तो सब गोपियां घबरा गईं। जब वे विशेष व्याकुल हो गईं, तब मैं उन गोपियों के समुदाय के बीच में ही प्रकट हो गया और उनके पूछने पर मैंने कहा, मया परोक्षम भजता तिरोहितम, श्रीमद् भागवत 10:32-21। अर्थात तुम लोगों का भजन करता हुआ ही मैं अंतर्धान हुआ था। तुम लोगों की याद और तुम लोगों का हित मेरे से छूटा नहीं है। इस प्रकार मेरे हृदय में साधन करने वालों का बहुत बड़ा स्थान है। इसका कारण यह है कि अनंत जन्मों से भूला हुआ यह प्राणी जब केवल मेरी तरफ लगता है, तब वह मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उसने अनेक योनियों में बहुत दुख पाया है और अब वह सन्मार्ग पर आ गया है। जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा, पालन और हित करती रहती है, ऐसे ही मैं उस साधक के साधन और उसके हित की रक्षा करते हुए उसके साधन की वृद्धि करता रहता हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि जिसके भीतर एक बार साधन के संस्कार पड़ गए हैं, वे संस्कार फिर कभी नष्ट नहीं होते, कारण कि उस परमात्मा के लिए जो काम किया जाता है वह सत हो जाता है। कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। गीता 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। अर्थात उसका अभाव नहीं होता, ना भावो विद्यते सतः। गीता 2 अध्याय का 16वां श्लोक। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। उसके जितने सद्भाव बने हैं, जैसा स्वभाव बना है, वह प्राणी किसी भी कारणवश किसी भी योनि में चला जाए अथवा किसी भी परिस्थिति में पड़ जाए, तो भी वे सद्भाव उसका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। अगर वह किसी कारण से किसी नीच योनि में भी चला जाए, तो वहाँ भी अपने सजातीय योनि वालों की अपेक्षा उसके स्वभाव में फर्क रहेगा। यहाँ शंका हो सकती है कि अजामिल जैसा शुद्ध ब्राह्मण भी वैश्यागामी हो गया, बिल्व मंगल भी चिंतामणि नाम की वैश्या के वश में हो गया, तो इनका इस जीवित अवस्था में ही पतन कैसे हो गया? इसका समाधान यह है कि लोगों को तो उनका पतन हो गया ऐसा दिखता है, पर वास्तव में उनका पतन नहीं हुआ है, क्योंकि अंत में उनका उद्धार ही हुआ है। अजामिल को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए और बिल्व मंगल भगवान के भक्त बन गए। इस प्रकार वे पहले भी सदाचारी थे और अंत में भी उनका उद्धार हो गया। केवल बीच में ही उनकी दशा अच्छी नहीं रही।
तात्पर्य यह हुआ, किसी कुसंग से, किसी विघ्न बाधा से, किसी असावधानी से उसके भाव और आचरण गिर सकते हैं। और मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी विस्मृति होकर वह संसार के प्रवाह में बह सकता है। परंतु पहले की साधन अवस्था में वह जितना साधन कर चुका है, उसका संसार के साथ जितना संबंध टूट चुका है, उतनी पूंजी तो उसकी वैसी की वैसी ही रहती है। अर्थात वह कभी किसी अवस्था में छूटती नहीं, प्रत्युत उसके भीतर सुरक्षित रहती है। उसको जब कभी अच्छा संग मिलता है अथवा कोई बड़ी आफत आती है, तो वह भीतर का भाव प्रकट हो जाता है और वह भगवान की ओर तेजी से लग जाता है। हाँ, साधन में बाधा पड़ जाना, भाव और आचरणों का गिरना तथा परमात्म प्राप्ति में देरी लगना, इस दृष्टि से तो उसका पतन हुआ ही है। अतः इन उदाहरणों से साधक को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हर समय सावधान रहना है, जिससे हम कहीं कुसंग में न पड़ जाएं, कहीं विषयों के वशीभूत होकर अपना साधन न छोड़ दें और कहीं विपरीत कामों में न चले जाएं। श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि किसी भी साधक का पतन नहीं होता और वह दुर्गति में नहीं जाता। अब भगवान अर्जुन द्वारा 37वें श्लोक में किए गए प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।